इसके पहले जो इस चैप्टर से पढ़ाए हैं, उम्मीद है उसे आप देख लेंगे ताकि ये सही तरीके से आप इसको समझ सके। अब आपका जैसे मोहन सोहन का पिता है, AB रेखा PQ पर लंब है, X Y से बड़ा है, Y 1 से विभाज्य, ऐसा कथन लिखा है। इन कथनों में आप क्या देख रहे हैं कि दो अवयव एक दूसरे से संबंधित हुए हैं, यानी मोहन सोहन का पिता है, संबंध किसका है? पिता का होना। AB रेखा PQ पर लंब है, संबंध किसका है? लंब का। X Y से बड़ा है, संबंध किसका है? बड़ा का। Y 1 से विभाज्य, संबंध किसका है? विभाज्य। यानी दो कथन जब परस्पर एक दूसरे से किसी नियम द्वारा जुड़े हों तो वो नियम ही क्या कहलाता है? रिलेशन होगा। वो नियम हो या परस्पर जुड़ने वाला कोई कथन भी है तो वह आपका वही आपका संबंध होता है। अब जैसे आपका एक और समझा जाए कि इसमें दो समुच्चय बना दिए गए हैं, A और B। पहले समुच्चय में शामिल किया गया है, जैसे डॉलर है, पाउंड है, फ्रैंक है, रुपया है। दूसरे में कनाडा, फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड, भारत और अमेरिका। तो अब देख रहे हैं कि दूसरे में देश है और पहले में उस देश में प्रचलित मुद्रा का नाम है जो उन देशों में प्रचलित। आप जानते हैं कि कनाडा में भी डॉलर चलता है और अमेरिका में डॉलर चलता है। फ्रांस में भी फ्रैंक चलता है, बेल्जियम में भी चलता है, पाउंड इंग्लैंड में चलता है और आपका भारत की करेंसी क्या है? रुपया है। तो ये आपका इसके मतलब कि क्या है? ये परस्पर किसी पर्टिकुलर से आपको अटैच हुए, जो वहां से आपको जो मुद्रा थे उस देश की मुद्रा थे तो वही प्रचलित है। तो इस प्रकार अगर दो समुच्चय हों और दो समुच्चय के अवयव किसी संबंध R से संबंधित हैं तो लिख देते हैं X R Y लिख देते हैं। पढ़ते क्या है? X रिलेट टू Y या X का Y से संबंध है। ऐसे पढ़ेंगे तो लिख क्या पढ़ेंगे? X का Y से संबंध या X रिलेट टू Y लिखेंगे कैसे? X R लिख देंगे और उसके बाद Y लिख देंगे। तो इसके मतलब कि X Y में R संबंध है। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं X, Y बिलोंग्स टू R, यानी क्रमिक युग्म के रूप में ही संबंध होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसके पहले क्रमिक युग्म और उससे संबंधित को समझ लेंगे क्या होता है ऑर्डर पेयर। तो ये आपका है। और अगर X Y में R से संबंधित नहीं है X Y तो इस R को कट कर देते हैं, यानी X नॉट रिलेटेड टू Y, दिस इंप्लाइज क्या होगा? X Y डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये आपका उससे संबंधित नहीं है उस नियम से, तो उस रिलेशन में नहीं आएगा। तो ये आपका यानी इसके द्वारा यानी जिस संबंध रिलेशन तो आपका है दो समुच्चय के अवयव जिस नियम से एक दूसरे के द्वारा जुड़ जाते हैं वही क्या है? आपका संबंध है। अब देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिया जाए और उसी समुच्चय में आप क्या देख सकते हैं कि दो संख्याएं ले सकते हैं। तो एक संख्या दूसरे से बड़ी भी हो सकती है, एक संख्या दूसरे के बराबर भी हो सकती है, संख्या दूसरे से छोटी भी हो सकती है। तो इस स्थिति में समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का तो बराबर का भी हो सकता है, बराबर की संख्या हो, बड़ी सी संख्या हो, छोटी भी संख्या हो। तो एक संख्या दूसरे बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। इस प्रकार वास्तविक संख्याओं में तीन संबंध हुआ, बड़ा का होना, छोटा का होना और बराबर का होना।
उसी प्रकार दो रेखाएं अगर ले रहे हैं रेखाओं के समुच्चय में, तो रेखाएं एक रेखा y रेखा के समांतर भी हो सकती है, एक रेखा y रेखा के लंब भी हो सकती है। तो ये क्या है, रेखाओं के समुच्चय में ये भी समांतर होना और लंब होना क्या है, आपका संबंध है। इस प्रकार अगर देखा जाए, दो समुच्चय सेट है आपका ए और बी। ए में 1 2 3, बी वाले में 1 4 5 9, ये एलिमेंट आज इसमें लिए गए हैं। अब इसके क्रमिक युग्म बनाएं तो क्रमिक युग्म क्या क्या बनेगा, 1,1 होगा, 1,4, 1,5, 1,9, 2,1, 2,4, 2,5, 2,9 होगा, 3,1, 3,4, 3,5, 3,9, ये इसके क्या हो जाएंगे, जिसको A क्रॉस B कहते हैं, जैसे पीछे बताया गया था। अब इसमें एक नियम दिया जाए, और नियम क्या है, वो नियम ऐसा है कि एक संख्या x, y belongs to R, x square equal to y, x belongs to A, y belongs to B, ऐसे करके एक नियम से अगर x वाक्य इनकेस के बीच अब जुड़े जाए तो इसमें क्या क्या आ सकते, तो इसमें आपका y क्या है, एक्स स्क्वायर का वर्ग है, यानी वर्ग से संबंधित है, नियम इसमें वर्ग का होना है। तो क्या होगा आपका, एक का संबंध एक से ही होगा क्योंकि एक का वर्ग 1 होगा, 2 का संबंध 4 से होगा, और 3 का संबंध 9 से होगा। तो इस नियम के तहत आपको यही अवयव शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं, ये संबंध R क्या है, A क्रॉस B का सबसेट ही होता है, यानी रिलेशन आपका वास्तव में किसी क्रमिक युग्म का क्रॉस प्रोडक्ट का कार्टेशियन गुणनफल का सबसेट होता है। ये आपको यहां समझे कि वो वास्तव में वो आपका कार्तीय गुणनफल या कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और समझा जाए आपका इस पर कैसे दिया जाए, एक्स वाई समुच्चय दिया जाए, x इक्वल टू वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू n, ऐसे करके। तो इसमें संबंध क्या है, x बराबर y क्या है, इसके आधार पर उस रिलेशन को लिखेंगे। तो क्या नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या में है, तो प्राकृतिक संख्या आएगा, एक बराबर बराबर का है तो 1 का 1 से संबंध होगा, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, ऐसे करके संबंध होगा। इसको गुणविधि से लिखें, यानी सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n, x y, x बराबर y, इतना ही लिख दीजिए केवल, नेचुरल नंबर में ये क्लियर हो गया है। इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि देखिए, अब उसमें तो अलग से संबंध था, इसमें प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में ही आपको ये संबंध स्थापित हुआ, यानी आपको जिसको आपका यानी वो प्राकृतिक नेचर n के से n में ही संबंध हुआ। अब ए सेट से ए सेट में संबंध हुआ, यानी ऐसे संबंध हो सकता है कि R क्या हो सकता है, A क्रॉस E का भी आपको सबसेट हो सकता है। प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या में उसी के समुच्चय में भी ये संबंध बताया गया है।
उसी प्रकार अगर ऐसे ही देखें, एक और संबंध इसी समझने का प्रयास करें। एक समुच्चय एक्स वाई हो और ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई हो, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन हो, तो सेम क्या होगा इसमें आर में संबंध उठाएंगे तो क्या होगा, इसमें वाई क्या है, एक्स का वर्ग। इसके मतलब एक का संबंध तो एक से ही होगा, दो का संबंध 4 से होगा, 3 का संबंध 9 से होगा, 4 का संबंध 16 से होगा। ऐसे करके वाक्य इसमें संबंधित हो जाएंगे। यानी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो आर एक्स वाई क्या है आपका, बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एक्स बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इस नियम के तहत ये संबंध बन रहा है। तो ये क्या है, ये आपका उसी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ही यानी एन क्रॉस एन उसी सेट का ये संबंध बन रहा है। तो आपने ये देखा कि संबंध एक सेट से दूसरी सेट में भी बन सकता है, या संबंध आपका उसी सेट में भी बन सकता है, उसी समुच्चय के हुए भी अगर नियम की तरह जुड़ जा रहे हैं तो उसी को वो भी आपका संबंध बन सकता है। इस प्रकार अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक समुच्चय है, उसमें है 1 2 3 4 ऐसे करके एलिमेंट है इसमें, और जहां तक संबंध डिफाइन हुआ है आर एक्स कामा वाई, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे करके ये संबंध डिफाइन परिभाषित हुआ है। तो अगर इसका ए क्रॉस ए निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या हो सकता है आपका, एक का एक से भी होगा, एक का 2 से, एक कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, फिर आपका 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, फिर 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, ये ए क्रॉस ए प्राप्त हुआ। आप संबंध क्या है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो इससे क्या जुटेंगे आप, एक से भी होगा, फिर 2 का 4 से, यही एलिमेंट इसके जुड़ पाएंगे, तो ये इसमें क्या कहलाएगा, एक संबंध होगा। तो संबंध क्या देख रहे हैं, ए क्रॉस ए का ही यहाँ उप समुच्चय हो, यानी रिलेशन ऑन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी क्या होता है कि संबंध, किसी समुच्चय का संबंध आपका उसी समुच्चय में ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है। अगर ए पर डिफाइन है तो ए पर परिभाषित करते हैं, और ए से बी का पर परिभाषित है तो रिलेशन आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का आपको सबसेट होता है। आपने यही समझा कि ए क्रॉस बी का सबसेट है रिलेशन। और अब ये चीज है कि तो आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का सबसेट जो होता है वो 5 भी होता है, तो 5 भी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इसलिए क्या होगा, अगर 5 भी रिलेशन हो सकता है, यानी कहने का मतलब कि जिस नियम के तहत अगर नियम दिया जाए उस नियम के तहत आपका उस दोनों सेट का कोई भी अवयव परस्पर संबंधित न हो तो रिलेशन क्या होगा, रिक्त रिलेशन होगा, आपको 5 हो जाएगा। तो ऐसा संबंध को मैंने रिक्त समुच्चय कहते हैं जिसमें कोई अवयव से संबंधित उस नियम के तहत संबंधित नहीं होते हैं, तो क्या होगा, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी 5 क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट है और वो आपका रिक्त समुच्चय है। उसी प्रकार आपका ये भी जानते हैं कि ए क्रॉस बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। इसलिए यानी स्वयं पूरा ओवरऑल जो ए क्रॉस बी है वो भी क्या हो सकता है,
सबसेट है और नियम कह रहा है कि सारे सबसेट जो होते हैं आपको संबंध होते हैं, इसलिए ये आपका ये भी संबंध होगा और ये इसको यूनिवर्सल आपका सार्वत्रिक संबंध करते हैं। इन पूरा उस संबंध में पूरा कार्तिक गुणनफल ही पूरा आ जाएगा, टोटल होल कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएंगे, तो संबंध क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा और उससे कोई एलिमेंट अगर नहीं जुड़ पाएगा, आपके क्रमिक मॉडल पे नहीं जुड़ पाएंगे तो क्या होगा संबंध, वो आपका रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त संबंध होगा। इस प्रकार आपको ये संबंध रिक्त संबंध क्या होते हैं और समष्टि संबंध में पूरा उसके ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए के साथ ही आपके आर्डर पर उसमें संबंधित हो जाए तो क्या होगा आपका, वो आपका समष्टि संबंध हो जाएगा। और अगर उससे कोई भी क्रमिक युग्म आर्डर पेयर उस संबंध से न जुड़ पाए उस सेटों में तो क्या होगा, वो रिक्त समुच्चय होगा। इस प्रकार ये रिक्त समुच्चय और उसके बताया गया। और समुच्चय ए से समुच्चय बी के अगर कोई संबंध को डिफाइन करनी होगी तो कैसे लिख सकते हैं, तो आर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ऐसे करके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं उस संबंध को।